हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहब ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, एंगुलर एप्लीकेशन का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन सा फाइल पहले लोड होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। एंगुलर का एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, ये भी हमने देखा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉड्यूल का क्या कंसेप्ट है, एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल का क्या रोल है, हम कितने मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, रूट मॉड्यूल किसे बोलते हैं, फीचर मॉड्यूल किसे बोलते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। हालांकि फीचर मॉड्यूल के बारे में आगे मैं वीडियो दूंगा, लेकिन मॉड्यूल के बारे में डिटेल्स में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि फीचर मॉड्यूल एक अलग ही कंसेप्ट हो जाता है। मॉड्यूल का ही पार्ट है, लेकिन फीचर मॉड्यूल का अलग कंसेप्ट है जिसमें हम लेजी लोडिंग, प्री लोडिंग, ईगर लोडिंग देखते हैं। वो सब कुछ हम बहुत ही डिटेल्स में आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। इस सीरीज में हम सारे अपडेटेड कोड और अपडेटेड सिंटेक्स यूज करने वाले हैं, जो कि आज के डेट में लेटेस्ट है। इस सीरीज में हम वो भी चीज़ कवर करेंगे जो चेंज हो गया कंसेप्ट, उसको भी बताएंगे कि देखिए कंसेप्ट पहले ऐसा था, अब ऐसे यूज हो रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, आप किसी भी पुराने वर्जन पर भी काम करने के एलिजिबल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एंगुलर 14 सीख रहे हैं तो एंगुलर 14 पर ही काम करेंगे। हम इस सीरीज में 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन में मॉड्यूल का क्या रोल होता है, मॉड्यूल हम क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, और जो हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप एक मॉड्यूल क्रिएट होता है तो उसका नेम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से मेटा डेटा होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं एंगुलर मॉड्यूल्स के बारे में, जिसके बारे में हम देखेंगे कि एंगुलर मॉड्यूल क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है एंगुलर मॉड्यूल। देखिए, एंगुलर मॉड्यूल क्या करता है कि एक लॉजिकल ग्रुपिंग होता है कंपोनेंट्स का, डायरेक्टिव का, पाइप का और सर्विसेज का, मतलब रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। मतलब मॉड्यूल इन एंगुलर रेफर्स टू ए प्लेस वेयर यू कैन ग्रुप द कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स एंड सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि एक जैसे लॉजिकल ग्रुपिंग, मतलब एक जैसे सारे कंपोनेंट, मतलब एक ही काम के लिए, एक ही टास्क के लिए जितने भी एक जैसे काम के लिए जितने भी कंपोनेंट होंगे, उस कंपोनेंट पर जितने भी सर्विसेज यूज किए जा रहे होंगे, ठीक है, पाइप यूज किए जा रहे होंगे, सबको हम एक लॉजिकल ग्रुप देते हैं मॉड्यूल के अंदर। कैसे, इस चीज़ को चलिए दिखाते हैं हम आपको प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखिए, हम जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो अपने आप एक मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होकर आता है, उसी मॉड्यूल की बात हो रही है। इसके अलावा हम अगर मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो कौन सा कमांड होगा, क्यों क्रिएट करेंगे, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, बिना मॉड्यूल का आप कोई भी एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर के अंदर, तो अपने आप एक मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होकर आता है, जिसे हम रूट मॉड्यूल बोलते हैं। और वो मॉड्यूल का फाइल का नेम है app.module.ts फाइल। ये आपका रूट मॉड्यूल है, और प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही अपने आप क्रिएट होकर आता है। तो इसके अंदर आप क्या क्या है, आप देख सकते हैं कि एक एनजी मॉड्यूल नेम से लाइब्रेरी, कोर लाइब्रेरी से एनजी मॉड्यूल के नेम से एक इंटरफेस जो है इंपोर्ट किया गया, और इसी इंटरफेस के अंदर ये एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर है। ठीक है, एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर है जिसके अंदर कुछ मेटा डेटा है। अब आपको एक नया वर्ड मिला, डेकोरेटर। तो डेकोरेटर क्या होता है, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाएंगे। बस यहाँ पर समझ लीजिए कि जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में एट लगा हो और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा हो, वो एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या करता है कि अगर क्लास लेवल का डेकोरेटर है तो उस क्लास को डेकोरेट करता है, मेथड लेवल का होता है तो मेथड को डेकोरेट करता है। ये सब कुछ हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो एनजी देखिए, अगर मॉड्यूल की बात करें तो ये भी एक तरीके से एक क्लास है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल, इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है। तो यही डेकोरेटर क्या किया, इस क्लास को मॉड्यूल बना दिया। इस क्लास को कौन मॉड्यूल बनाया, ये डेकोरेटर। और डेकोरेटर कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, उसके बाद समझिए कि इस मॉड्यूल के अंदर ये कुछ मेटा डेटा दिया हुआ है, डिक्लेरेशन, इंपोर्ट्स, प्रोवाइडर्स, बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आप कंपोनेंट का नेम रखते हैं।
कमांड लाइन के थ्रू आप जैसे ही कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में ये कंपोनेंट क्रिएट किया था ऐप टेस्ट कंपोनेंट, तो उसका नेम देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, तुरंत अपने आप ऐड हो जाता है। या फिर प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में ऐप कंपोनेंट जो क्रिएट हुआ था उसका नेम भी यहाँ पर अपने आप ऐड हो गया। अगर आप मान लीजिए मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम मैं डालता हूँ एम्प्लॉय। तो जैसे इंटर हिट करूंगा देखिएगा यहाँ पर एम्प्लॉय कंपोनेंट का नेम ऐड हो जाएगा और ये कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखिए एम्प्लॉय कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो गया और इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। जो टेस्ट कंपोनेंट क्रिएट किया था उसका भी पाथ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ऐप कंपोनेंट जो था जो रूट लेवल का वो अपने आप क्रिएट हो गया, उसका भी पाथ यहाँ पे इंपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारे डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर कंपोनेंट रखे जाते हैं। जैसे मैं अभी बोला कि ग्रुपिंग होता है, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे तो एक ही काम के लिए होंगे। मतलब एक ही काम, ऐसा नहीं मैं एक ही जैसे काम के लिए होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाए जाएंगे और वो वर्क अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो हम एक मॉड्यूल के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम फीचर मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको भी मैं समझाऊंगा। अब इस चारों जो मेटा डेटा इसके बारे में समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे लॉजिकल ग्रुपिंग किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप मैं पूछूं कि ऐप कंपोनेंट किस मॉड्यूल का कंपोनेंट है, जिस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर होगा उसी मॉड्यूल का होगा। जैसे एम्प्लॉय कंपोनेंट किस मॉड्यूल का है, तो ऐप मॉड्यूल का है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उसका नेम उस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर होगा। उसी तरीके से अगर आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, तो ये रूट लेवल का मॉड्यूल है, तो अगर आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो उस मॉड्यूल का नेम इस इंपोर्ट मेटा डेटा के अंदर रखना होगा। जैसे देखिए मैंने मॉड्यूल कब क्रिएट किया था, जब एप्लीकेशन क्रिएट करते टाइम पूछा था कि वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग मॉड्यूल, तो हमने वाई प्रेस कर दिया था, तो राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट हो गया। इसका पाथ देखिए यहाँ पे इंपोर्ट है, तो इसी मॉड्यूल के अंदर ये आकर ऐड हो गया क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, मैं एक दूसरा मॉड्यूल क्रिएट करूंगा और उस मॉड्यूल के अंदर भी कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, तो देखिएगा उस कंपोनेंट का नेम उस मॉड्यूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये सब कुछ भी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगा कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आप कंपोनेंट का नेम होगा, इंपोर्ट सेक्शन के अंदर मॉड्यूल का नेम होगा। उसी तरीके से जब इस मॉड्यूल के अंदर यूज करने के लिए अगर कोई सर्विस यूज करने वाले हैं तो सर्विस का नेम या पाइप का नेम यहाँ पर या क्लास का नेम इस प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर रखा जाता है। तो डिक्लेरेशन के अंदर कंपोनेंट, इंपोर्ट के अंदर मॉड्यूल, प्रोवाइडर के अंदर क्लास, पाइप, सर्विसेज के नेम रखे जाते हैं। ठीक है, और बूट स्ट्रैप के अंदर तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट पहले लोड होता है उसी कंपोनेंट का नेम डाला हो। इसके अंदर और भी कुछ मेटा डेटा होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट होता है। अगर कोई मॉड्यूल यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है, आगे मैं सिखाऊँ क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका भी नेम यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखकर ऐसे यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट आ गया और इसके अंदर जिस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हैं, लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ऐप मॉड्यूल। जो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने एक बाउंड्री बना दिया कि इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा मॉड्यूल है, कौन कौन सा सर्विस है और कौन इसका बूटिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल ग्रुपिंग हो गया। अब अगला पॉइंट समझिए मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल जो है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, ये रूट मॉड्यूल होता है क्योंकि प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में ही अपने आप क्रिएट होके आता है और इसी के पास ये बूट स्ट्रैप वाला मेटा डेटा होगा। इसके अलावा अगर आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये बूट स्ट्रैप वाला मेटा डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐप मॉड्यूल है और इसी का नेम आपका कहाँ पर रखा हुआ है, मेन डॉट टी एस फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसी के पास आपका क्या होगा, बूट स्ट्रैप होगा क्योंकि ये रूट मॉड्यूल है। इसके अलावा जो मॉड्यूल होगा उसको आप यहाँ पर इसके इंपोर्ट के अंदर रखेंगे। अगर उस मॉड्यूल को यहीं पर लोड करना होगा, अगर लेजी लोडिंग के तहत लोड करना होगा तो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन को कोई हिट करता है तो सबसे पहले आपका ये मॉड्यूल का फाइल लोड होता है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन लोड होगा। उससे भी पहले मैं भी दिखाऊंगा आगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यही फाइल आपका लोड होगा। जैसे मान लीजिए कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट आपके ब्राउजर में जाकर लोड हो रहा है, तो इस कंपोनेंट से पहले आपका मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद ये कंपोनेंट लोड होगा। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मॉड्यूल लोडेड। ठीक है,
सेव, और मैं इस कंपोनेंट पर आता हूँ। ये मॉड्यूल का कंस्ट्रक्टर लोड होगा, मॉड्यूल का फाइल कब लोड होगा और ये कब लोड होगा उसका अलग ही बात है, मैं आगे वो भी बताऊंगा। मैं यहाँ पर चलिए कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा कि पहले इसका कंस्ट्रक्टर लोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट पर भी देता हूँ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है सब कुछ आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा समझिए कि जब ये क्लास लोड होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख लीजिए कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड या लोड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जाके ब्राउज़र पर देखिए, आप चलते हैं ब्राउज़र पर एक बार, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। पिछले क्लास का एग्जांपल जो हम कर रहे थे वही है, पिछले वीडियो का। यहाँ पर कंसोल में आप आएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मॉड्यूल लोड हो गया, उसके बाद कंपोनेंट लोड हुआ, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को हिट करते हैं तो सबसे पहले आपका मॉड्यूल लोड होगा, ऐप मॉड्यूल, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और उससे पहले अगर मॉड्यूल से भी पहले जो लोड होगा वो होगा आपका, यहाँ पर दोनों हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ठीक है, और उससे भी पहले जो लोड होने वाला है, इसके अंदर जितने भी इंपोर्ट किए हुए चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंपोर्ट है, ये सब पहले लोड हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये मॉड्यूल लोड होता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। इसका भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में कि ये जैसे मान लीजिए कोई सर्विस दिया तो सर्विस पहले लोड हो जाएगा, उसके बाद ये मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लोड होगा। तो हमें वहीं पर डिफाइन करना होता है कि कौन से लेवल का हमें मॉड्यूल लेवल का रखना चाहिए या कंपोनेंट लेवल का रखना चाहिए। थोड़ा हाई लेवल का है, आगे आने वाले वीडियोज में मैं डीपली समझाऊंगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि मॉड्यूल के अंदर हम क्या रखते हैं। मॉड्यूल हमारा जो ऐप डॉट मॉड्यूल टी एस फाइल जो रूट मॉड्यूल होता है पहले लोड होता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अब बात आता है कि हम इस मॉड्यूल के अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, क्या जरूरत है। जैसे देखिए एक लेमन एग्जांपल देता हूँ, लेमन ने एक बहुत ही टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज का ईआरपी बना रहे हैं, ठीक है, तो ईआरपी कॉलेज का बना रहे हैं तो बहुत बड़ा ईआरपी बन सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का बहुत सारा कंपोनेंट होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी हो गया, अकाउंट, एकेडमिक, ट्रांसपोर्ट, फैकल्टी, स्टूडेंट, एडमिन, स्टाफ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट होंगे। तो सपोज करिए कि सारे कंपोनेंट, जैसे 1000 कंपोनेंट हो गए, 1000 कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को आप एक ही मॉड्यूल के अंदर रख दीजिए। जैसे ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने रख दिया, तो यहाँ पर जो भी हम कंपोनेंट रखेंगे उसका इंपोर्ट सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, इंपोर्ट का लाइन। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगा कि उन सारे कंपोनेंट को रूट पर रखेंगे तो हमें थोड़ा सा कैटेगराइज करने में दिक्कत होगा कि कौन सा किस डिपार्टमेंट का कंपोनेंट है। दूसरा दिक्कत ये होगा कि सारे कंपोनेंट को हम यहीं पर रखेंगे तो सबका इंपोर्ट वाला लाइन यहीं पर हो जाएगा। तो जब हम अपने एप्लीकेशन को हिट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो भी जितना भी इंपोर्ट किया हुआ चीज़ पहले लोड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लोड होगा। तो इसके चलते क्या होगा, एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस हो जाए डिक्रीज हो जाएगा, लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर अकाउंट, उसके किसी कंपोनेंट पर दिक्कत आ रहा है तो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा उस कंपोनेंट का नेम क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल बना देते हैं डिपार्टमेंट वाइज। लाइब्रेरी का अलग मॉड्यूल बना दिया, उस लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल में रख लेंगे। अकाउंट का अलग से हमने मॉड्यूल बना दिया, अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट होंगे अकाउंट वाले मॉड्यूल में डाल देंगे। ट्रांसपोर्ट का अलग मॉड्यूल, उसके सारे कंपोनेंट उसके अंदर। इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल हमने बना दिया और सबके कंपोनेंट उस मॉड्यूल के अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो कोड हो गया ऑर्गेनाइज हो गया। कोई भी दिक्कत होगा तो हम उस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि उस कंपोनेंट को हम उसी मॉड्यूल के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हम जाकर ठीक कर लेंगे। जब अलग अलग फीचर मॉड्यूल बना देते हैं, देखिए इस मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं, रूट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अलावा जितना मॉड्यूल क्रिएट होगा उन सारे मॉड्यूल को हम फीचर मॉड्यूल बोलते हैं। मतलब फीचर वाइज अलग अलग हमने मॉड्यूल क्रिएट कर रखा है। ये रूट मॉड्यूल हो गया जो एप्लीकेशन का स्टार्ट करने के लिए होता है, और उसके अलावा जितना भी मॉड्यूल क्रिएट करेंगे उसका बोलेंगे फीचर मॉड्यूल। मतलब फीचर वाइज अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। सब कुछ डीपली आगे मैं फीचर मॉड्यूल के वीडियो में और भी डीपली समझाऊंगा प्रैक्टिकली। देखिए अगर मॉड्यूल आपको क्रिएट करना है, जैसे मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ng जनरेट मॉड्यूल, और मॉड्यूल का जो नेम है
आप दे दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया अकाउंट नेम से मॉड्यूल मान लीजिए हमने क्रिएट करना है। इंटर हिट करूंगा तो देखिएगा मिल गया, अकाउंट नेम से मॉड्यूल क्रिएट हो गया और एक फोल्डर बना और उसके अंदर यहाँ पर account.module.ts फाइल बन गया। इसके अंदर भी देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन है, इंपोर्ट सेक्शन है। इसके अंदर आपको बूटिंग वाला जो सेक्शन है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसी के पास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई सर्विस इसके अंदर यूज कर करना है तो आप यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रोवाइडर्स। यहाँ पर आप सर्विस का नेम रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और भी समझिए अच्छे से कि जब हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे तो उसका नेम यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ऐड हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया तो इस मॉड्यूल का नेम इसके इंपोर्ट सेक्शन के अंदर नहीं ऐड हुआ। इसका रीजन ये है कि मॉड्यूल को हम डायरेक्टली एंगुलर नहीं बोलता कि आप ऐप मॉड्यूल के अंदर ही रख लीजिए। अगर यहाँ पर उस मॉड्यूल का नेम रख लीजिएगा तो उसका भी इंपोर्ट का लाइन यहाँ पर हो जाएगा, आ जाएगा उसका इंपोर्ट का लाइन। जैसे मान लीजिए इस मॉड्यूल का नेम मैं कॉपी करके यहाँ पर रखता हूँ, कॉमा लगाकर यहाँ पर रख दिया, तो देखिए यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट हो गया, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड होगा तो इस मॉड्यूल को लोड करने लगेगा और इस मॉड्यूल के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे, जितने सर्विस होंगे, सबको लोड करना स्टार्ट कर देगा। नॉर्मली हम इसको ईगर लोडिंग बोलते हैं, तो ईगर लोडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एंगुलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड करके नहीं देता। जैसे मान लीजिए एक दो कंपोनेंट है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको बड़ा बड़ा मॉड्यूल है तो उसको हम लेजी लोडिंग के तहत लोड कराते हैं, अलग अलग फीचर मॉड्यूल बना लेते हैं, उसके बाद लेजी लोडिंग के अकॉर्डिंग उसको लोड कराते हैं, उसका नेम हम यहाँ पर नहीं रखते हैं, ठीक है। अगला चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक मॉड्यूल क्रिएट करूं, उसका नेम अपने आप मॉड्यूल इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर आकर ऐड हो जाए, तो अब उसका भी कमांड होता है। आप लिख सकते हैं ng जनरेट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम डाल दीजिए, मान लीजिए कि हमने दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर डैश डैश मॉड्यूल इक्वल टू ऐप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा इस मॉड्यूल का नेम अपने आप इस इंपोर्ट सेक्शन के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। देखिएगा, इंटर हिट कीजिए, ये मॉड्यूल क्रिएट हो गया। रिफ्रेश करिए इसको। अच्छा, ये सेव नहीं था ना, सॉरी, ओवरराइट करना पड़ेगा, फिर से करते हैं। ये सेव नहीं रहा, जैसे यहाँ पर देखिए डॉट रहता है तो सेव नहीं रहता है। इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट करते हैं, इसलिए इसमें ऐड नहीं कर पाए, इस कन्फ्यूज हो गया, ओवरराइट करना है क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, आपके साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट 2 नेम से मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इंटर हिट करता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट 2 मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप। देखिए आ गया स्टूडेंट 2 मॉड्यूल, ठीक है। अगर हमने मॉड्यूल इक्वल टू ऐप कर दिया, इक्वल टू ऐप, तो यहाँ पर मॉड्यूल का नेम यहाँ पर डाल देगा और इसका इंपोर्ट कर देगा। हालांकि यहाँ पर हम ऐड नहीं करते हैं, जब ईगर लोडिंग करना होता है तब करते हैं, आगे हम समझाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं बिना इंपोर्ट किए और इंपोर्ट करके, दोनों तरीके आपने समझ लिया। अब मान लीजिए सपोज करिए कि मुझे अकाउंट वाले मॉड्यूल के अंदर कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है जो इसके डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जाकर ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसके और इस अकाउंट मॉड्यूल के अंदर क्रिएट हो, देखिए इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ng जनरेट कंपोनेंट और अकाउंट स्लैश, और इसके अंदर मैं फी नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ सपोज करिए, तो इंटर हिट करूँगा। अब देखिएगा इसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस अकाउंट के अंदर एक फी नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो, इस 4 फाइल क्रिएट हो गया। अब इस कंपोनेंट का नेम देखिए, यहाँ पर ऐप रूट के अंदर डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ऐड नहीं हुआ, इसका ऐड कहाँ होगा, account.module.ts फाइल के अंदर यहाँ पर ऐड हो गया। मतलब इस मॉड्यूल का ये फाइल है। अब ये मॉड्यूल जब लोड होगा तब ये कंपोनेंट लोड होगा, इसका पाथ यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट करके और उसका रिलेटेड कंपोनेंट को उस मॉड्यूल के अंदर रखा जाता है। तो ये है मॉड्यूल का कंसेप्ट कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कहाँ पर रखते हैं, कि इसका लिंकअप कहाँ पर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल का कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लोगों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये वीडियो
और ये चैनल आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।